ओम शांति। समग्र सिद्धियों के भंडार, गणों के नायक गणनायक शिव भोलानाथ जी के पुत्र गणपति जी की पूजा हम बड़े प्यार से और श्रद्धा से करते हैं। उनकी महिमा अवर्णनीय है। अगर हम उनकी मूर्ति को देखते हैं तो उनकी मूर्ति पावर, प्रॉस्पेरिटी, विजडम, प्यूरिटी इसका प्रतीक है। गणपति जी की पूजा हमेशा से ही कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए और बुद्धि की प्राप्ति के लिए की जाती है। कहा जाता है देवताओं में एक बार कंपटीशन हुआ और कंपटीशन क्या था कि उनको विश्व के अंदर परिक्रमा लगाकर आनी थी। सारी विश्व की परिक्रमा लगानी थी। सभी देवता अपने वाहन पर निकल गए। अब गणपति जी का वाहन चूहा। अब वो कैसे जाएं? तो उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली और उस कंपटीशन को जीत लिया। अर्थात उन्होंने ये सिद्धि कैसे प्राप्त की? विधि से। और विधि क्या थी? उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। इसी प्रकार हम जो जीवन जी रहे हैं उस जीवन में अगर हम सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, हम पूजा करते हैं सिद्धि के लिए, सफलता के लिए। तो अगर हम कार्यों में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भी विधि अपनानी होगी। जीवन के हम देखते हैं कई पहलू हैं, जैसे व्यक्तिगत पहलू, पारिवारिक पहलू, प्रोफेशनल, सोशल, ये चारों उसके पहलू हैं। और विघ्न क्यों आते हैं जीवन में? विघ्न इसीलिए आते हैं क्योंकि हम इन चारों प्रकार के एस्पेक्ट्स में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हमें किस चीज़ की आवश्यकता है? यहाँ हमें आवश्यकता है विधि की। और विधि तभी हम अप्लाई कर सकेंगे जब हम बुद्धि को अप्लाई करेंगे, तभी तो सही विधि को अप्लाई करेंगे ना। कहा जाता है विधि से सिद्धि मिलती है, तो हमें भी विधि अपनानी होगी। इसका मतलब मुझे अपनी बुद्धि को यूज़ करना है। जब हम बुद्धि को यूज़ नहीं करते हैं, मीन्स सही विधि नहीं अपनाते हैं, तो होता क्या है? अब मान लीजिए मुझे अपनी पर्सनल लाइफ पर अटेंशन देना है, उसकी बजाय सोशल लाइफ पर ज़्यादा देते हैं। प्रोफेशनल लाइफ पर देना है तो हम फैमिली लाइफ पर देते हैं, या वाइस वर्सा। और इम्बैलेंस क्रिएट होता है। इम्बैलेंस क्रिएट होता है तो स्ट्रेस होता है लाइफ के अंदर। अनेक प्रकार के टेंशन होते हैं, या ऑब्स्टिकल्स आते हैं, या डिफ़िकल्टीज आती हैं। जैसे किसी व्यक्ति की आदत होती है, जब घर का कार्य करना है तो ऑफिस याद आएगा, ऑफिस का कार्य करना है तो घर याद आएगा। जैसे आजकल हम देखते हैं घर से कार्य करते वक्त लोग अपने आप को स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। मीन्स जीवन में संतुलन मेंटेन करना है, और संतुलन मेंटेन करने के लिए, कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए मुझे अपनी बुद्धि, सही बुद्धि, राइट इंटेलेक्ट अपनानी होगी। और वो बुद्धि मुझे कैसे मिलेगी? बुद्धिवानों की बुद्धि गणपति जी के पिता शिव भोलानाथ, वो है बुद्धिवानों की बुद्धि, जो बुद्धि के दाता है। इसीलिए मुझे रोज ये अभ्यास करना है। विशेष आज ये अभ्यास करके देखेंगे कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे सामने आ जाता है। तो विधि अपनाएंगे। विधि कैसे अपनानी है? अपने वर्क को आप प्लान करो, उसमें से देखो कि कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। प्लानिंग करना, प्रायोरिटाइज करना और उसको फिर एक्चुअल करना, ये तीनों बातें हमें बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर हम ऐसे अपने कार्य करेंगे तो क्यों नहीं हमको सिद्धि मिलेगी। तो मैं कौन हूँ? मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ।
विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली हूँ। सफलता हुई पड़ी है, सफलता मेरे गले का हार है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता मेरे कदम चूमती है, मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।